तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, लिंतियान जो होता है वो टैलेंट स्टोन में हाईएस्ट स्कोरिंग करता है। अब उसे मार्शल एकेडमी का ऑफिशियली डिसिपल बनने के लिए कुछ टेस्ट के पड़ावों को पार करना होगा। लिंतियान उसे आसानी से पास कर लेता है, जिससे सारे लोग उसे अगला जीनियस कहने लगते हैं। लेकिन उस एकेडमी के जो ग्रैंड मास्टर होते हैं एल्डर यो, वो मोशन के अंकल होते हैं। अब यहाँ वो एक ऐसी कॉन्स्पिरेसी करते हैं जिसके अकॉर्डिंग लास्ट टेस्ट जो होने वाला होता है उसमें वो मोशन और लिंतियान को चूज करते हैं। अब ये टेस्ट जो होता है इसमें सिर्फ अपने ओपोनेंट के साथ फाइट करनी होती है और उससे जीतना होता है। लेकिन यहाँ मोशन एक कंडीशन रखता है सबके सामने कि इसे ये फाइट एक नॉर्मल फाइट नहीं चाहिए, इसमें जीतने वाला वही होगा जो दूसरे ओपोनेंट को जान से मार डालेगा। पहले तो मास्टर इसके लिए मना करते हैं, लेकिन जो एल्डर यो होते हैं वो मोशन की इस कंडीशन को मान जाते हैं। पहले तो यहाँ मास्टर मना करते हैं, लेकिन एल्डर यो के ये कहने पर कि जब कैंडिडेट्स एक दूसरे से इस तरह की फाइट करने के लिए सहमत है तो वो ये कर सकते हैं। लेकिन याद रहे कि इस फाइट के दौरान इनके बीच में कोई नहीं आएगा जब तक इन दोनों में से कोई एक मर नहीं जाता। अब यहाँ से एपिसोड शुरू होता है और पहला अटैक मोशन करता है। मोशन लगातार अपने शॉट से अटैक कर रहा होता है लिंतियान पे और लिंतियान सिर्फ उसके अटैक्स को डॉज करता है। ये देख के सारे कैंडिडेट्स आपस में बातें करने लगते हैं कि इन दोनों की स्कोरिंग में तो काफी डिफरेंस है। एक ने 10 स्कोर किया था तो दूसरे ने 5 स्कोर किया था। लेकिन इनके फाइट को देख के लग रहा है कि दोनों में एक समान ही पावर्स हैं। आगे जैसे ही लिंतियान अपने एक पावरफुल मूव से मोशन पे अटैक करता है, जिससे वो कहने लगता है कि अभी तक तुमने मेरी ट्रू स्ट्रेंथ नहीं देखी है। मैं तो अब तक तुमसे खेल रहा था और अब देखो कि मैं तुम्हें किस तरह से मजा चखाता हूँ। अब जैसे ही मोशन अपने शॉट की पावर को एक्टिवेट करता है, वहाँ की आसपास की सारी एनर्जी उसके शॉट में ट्रांसफर हो जाती है। अब जैसे मोशन लिंतियान पे अटैक करता है उसे एक कट लग जाता है, जिसके कारण वो हर्ट हो जाता है। और ये देख के यहाँ जो एल्डर यो होते हैं काफी ज्यादा खुश थे। आगे लगातार मोशन लिंतियान पे अटैक्स कर रहा होता है। लिंतियान तो उनसे एक एक करके बच तो जाता है, लेकिन फिर भी उसको कट लग जाते हैं। ये देख के जो मोशन होता है उससे कहता है कि तुम्हें मेरे अटैक से बचने के लिए बार बार तुम्हारे लक की जरूरत होगी और मुझे तुम्हें मारने के लिए मिस एक ही लक मेरा काफी है। लेकिन लिंतियान यहाँ जो होता है उसे अपनी बातों से जवाब ना दे करके अपने मूव से जवाब देता है। वो उस पर एक ऐसा अटैक करता है अपनी फास्ट टेक्निक का यूज करते हुए कि वहाँ सारे लोग सरप्राइज रह जाते हैं कि आखिर ये 1 सेकंड के अंदर हुआ क्या था यहाँ। क्योंकि लिंतियान की मूव इतनी ज्यादा फास्ट होती है कि किसी को समझ में नहीं आता कि आखिर यहाँ हुआ क्या था। अब मोशन लिंतियान पे अटैक करने के लिए अपनी उसी टेक्निक को आजमाता है, लेकिन अब की बार उसकी स्ट्रेंथ जो होती है वो 500% होती है। अब जैसे वो उन सारी पावर को एक्यूमुलेट करते हुए लिंतियान पे अटैक करता है, लिंतियान मात्र अपनी की उंगली से उसके शॉट को साइड कर देता है और फिर अपने फास्ट टेक्निक का यूज करते हुए लिंतियान उस शॉट से निकली वेव एनर्जी पे पैर रख के पीछे से उस पे अटैक करता है, जिससे मोशन मुंह के बल जा गिरता है। आगे पहले जब मोशन अटैक कर रहा होता है तो सबको यही लग रहा होता है कि यहाँ ये लिंतियान पे भारी है। लेकिन जब लिंतियान अपनी शॉट की पावर को आजमाता है, लेकिन यहाँ लिंतियान अपने मूव से लगातार मोशन पे अटैक करता है, जिसे वो समझ ही नहीं पा रहा था कि अब लिंतियान कैसे और कब उस पे अटैक करेगा। अब मोशन यहाँ बहुत ज्यादा घायल हो जाता है और उसके बॉडी में काफी कट्स लग जाते हैं। ये देखते ही जो एल्डर यू होते हैं वो तुरंत ही मैदान में उतर जाते हैं अपने उस भतीजे को बचाने के लिए। लेकिन यहाँ लिंतियान मोशन को अपना ढाल बना लेता है और उसके गर्दन पे अपने शॉट रख देता है। इसमें मोशन तो थर थर कांपने लगता है और वो अपने अंकल से कह रहा होता है कि मुझे किसी भी तरह से बचा लीजिए। ये देख के जो एल्डर यू होता है वो कहने लगता है कि अगर तुमने मेरे भतीजे को जरा से भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो इसके परिणाम बहुत खराब होंगे। अगर तुमने इसे मारने की भी कोशिश की तो तुम इस एकेडमी से जिंदा बच के नहीं जा सकोगे। जिस पर लिंतियान उन्हें बड़ा अच्छा जवाब देता है कि जब ये मोशन अपने मार्शल आर्ट से मुझे हर्ट कर रहा था तो तब तो आप कोई रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे थे, बड़ा मुस्कुरा रहे थे। लेकिन जब मैंने इस पे अटैक किया और जरा सा इसे हर्ट किया, आप तुरंत ही मैदान में उतर आए। तो एल्डर यू माना कि आप इस एकेडमी के हेड हैं, लेकिन इस तरह का पक्षपात आपको शोभा नहीं देता। अब उसकी ये बात सुन के जो एल्डर यू होते हैं यहाँ लिंतियान पे अटैक करने की कोशिश करते हैं, तो लिंतियान उस तलवार को और भी नजदीक ला देता है उस मोशन के गर्दन के ऊपर और उनसे कहता है कि ये तो ऑब्वियसली है कि तुम दोनों मिलके मुझे यहाँ मारना चाहते थे, इसलिए आपने उस ड्रॉ में मेरे साथ इस मोशन का नाम ऐड किया ताकि जब हमारी फाइट हो तो ये आपका प्यारा भतीजा ऐसी कंडीशन रख सके कि एक दूसरे के ओपोनेंट को मारते ही वो फाइट खत्म होगी। तो इसका तो यही मतलब है कि आप लोग मुझे यहाँ मिलकर मरवाना चाहते थे और ऊपर से उस फाइट के दौरान कोई भी इंटरफेरेंस नहीं कर सकता था। तो अभी आप क्या कर रहे हैं? और जब मोशन मुझे मार डालता तब ठीक होता और जब मैं इसे मारने वाला हूँ तो ये गलत हो गया आपके लिए। अब यहाँ लिंतियान की ये बातें जो सच में रीजनेबल थी, ये सुनते ही सारे कैंडिडेट्स भी कहने लगते हैं कि लिंतियान यहाँ सही है क्योंकि ऐसी शर्त रखी गई थी, तो अब इसे बुरा कहने का क्या मतलब बनता है।
लेकिन सभी जानते थे कि मू फैमिली काफी पावरफुल है, इसी के डर से कोई भी इसके खिलाफ वहाँ आवाज नहीं उठाता। इवन वहाँ जो एल्डर्स होते हैं वो भी चुप रह जाते हैं। लेकिन यहाँ एल्डर्स लिनतियान की हिम्मत की दाग देते हैं कि उसे पता था कि उसके प्रति ये कॉन्स्पिरेसी चल रही है, इसलिए उसने चुपचाप से ये चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया ताकि वो अपने मूव से वो इसका अच्छे से जवाब दे सके। बाकी जो एल्डर यू होते हैं वो फिर से लिनतियान को यहाँ धमकी देते हैं कि अगर तुमने इसे कुछ करने की कोशिश की तो मैं तुम्हें राख में बदल दूंगा। ये सुनते ही लिनतियान मोशन को तो छोड़ देता है, लेकिन यहाँ जो मोशन होता है अपनी हरकत से बाज नहीं आएगा। वो दौड़ते हुए अपने अंकल के पास जाता है और उससे कहता है कि आप इस तरह इसे कैसे छोड़ सकते हो। आगे लिनतियान की तरफ वो देखते हुए कहता है कि याद रखो हमारी फाइट अभी खत्म नहीं हुई है और बाहर वैसे भी तुम्हारी सिस्टर इंतजार कर रही है, तो मुझे पता है कि अब क्या करना है और मेरे पास एक तरीका है और वो जरिया तुम्हारी बहन है। अब लिटरली यहाँ जो मोशन होता है वो लिनतियान की सिस्टर को मारने की धमकी देता है, जिसपे लिनतियान को चढ़ जाता है बहुत बड़ा वाला गुस्सा और वो मोशन के शॉट को एक ऐसा किक मारता है जिससे वो तलवार सीधा जाके मोशन को लगती है और उसकी वहीं डेथ हो जाती है। अब ये तो बहुत बड़ा मूव होता है और ये होने की एक्सपेक्टेशन मैंने भी नहीं की थी। सारे लोग वहाँ पे चौंक जाते हैं और उस धोखेबाजन लड़की यून को तो ऐसा धक्का लगता है कि वो बस पत्थर की मूर्त बन जाती है। इधर जो एल्डर यू होता है वो एकदम गुस्से से लिनतियान पे अटैक करने वाला होता है कि उसके बचाव में वहाँ के और भी मास्टर्स आ जाते हैं, जिसपे एल्डर यू उन्हें साइड हटने को कहते हैं। तो यहाँ मास्टर उनसे कहते हैं कि जब चैलेंज स्टार्ट होने से पहले इस तरह की ही शर्त रखी गई थी कि दोनों में से एक को मरना होगा, तो तुम्हें इसमें दखल अंदाजी नहीं करनी चाहिए और वैसे भी तुम इस फाइट के दौरान यहाँ पे आ करके पहले इनके साथ नाइंसाफी कर चुके हो और वैसे भी यहाँ मौजूद सभी ने देखा है कि ये फाइट जो हो रही थी वो लाइफ एंड डेथ की थी, तो इसमें किसी न किसी की डेथ होना तो तय ही था। जिस पे एल्डर यो उससे कहने लगते हैं क्या तुम लोग इसके साथ देने के लिए मेरे खिलाफ जाना चाहते हो? तो ठीक है, आगे मैं तुम्हें यहाँ छोड़ देता हूँ, लेकिन याद रखो कि आज तुम्हारा लकी डे है और मैं अपनी इस भतीजे की मौत को हमेशा याद रखूंगा। तुम इस किंगडम में अब कहीं भी चले जाओ, तुम्हारा मरना तो तय है। आगे एल्डर यो मोशन को लेके वहाँ से चले जाते हैं। इधर लिनतियान उन दोनों एल्डर्स को थैंक यू कहता है, जिसपे एल्डर उसे कहते हैं कि तुम बहुत अच्छा फाइट कर रहे थे, लेकिन तुम्हें इसे मारना नहीं चाहिए क्योंकि इस पूरे किंगडम में मू फैमिली की बहुत ज्यादा दबदबा है, तो इसे मार के तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी। अब ये मू फैमिली तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगी। जिसपे लिनतियान भी यहाँ सोच में पड़ जाता है, तो एल्डर उससे पूछते हैं क्या तुम्हें अभी इसे मारते हुए पछतावा आ रहा है? जिसपे लिनतियान उनसे कहता है कि मुझे इसका कोई पछतावा नहीं और अगर वो मुझे मारने के लिए वापस आएंगे तो मैं फिर उसे उन्हें मार डालूंगा। अब उसकी इस करेज को देख के एल्डर्स जो होते हैं वो हंसने लगते हैं और उसे शाबाशी देते हुए उसे अंदर आने को कहते हैं, लेकिन लिनतियान यहाँ कहता है कि मेरी सिस्टर अभी बाहर ही है, तो अब मैं उसे लेने के लिए जा रहा हूँ क्योंकि मुझे डर है कि मू फैमिली मुझसे बदला लेने के लिए जरूर मेरी सिस्टर को ही टारगेट करेगी। जिसपे एल्डर उसे जाने को कहते हैं और यहाँ वो लिनतियान की काफी ज्यादा तारीफ करते हैं कि ये एक अच्छा इंसान होने के साथ साथ काफी बहादुर और पावरफुल होने के साथ साथ एक अच्छा भाई भी है, तो ये इस कल्टीवेशन के लिए नया जेम हो सकता है। ऐसा कहते ही हम देखते हैं कि ये एपिसोड हमारा फिनिश हो जाता है। सो आज के एपिसोड में सबसे ज्यादा विचित्र बात ये होती है कि मोशन की हो जाती है डेथ, जो हमने अभी तक एक्सपेक्ट नहीं किया था और बाकी के वीडियोस में तो सिर्फ और सिर्फ डायलॉग्स ही होते हैं। तो आप लोगों के इसके एपिसोड से अगर डिटेल में चाहिए या शॉर्ट में चाहिए ये भी आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। आपके प्रेफरेंस के मुताबिक ही मैं वीडियोस लाऊंगी। सो गाइस इसका नेक्स्ट एपिसोड में जल्द ही एक्सप्लेन करूंगी और अगर वीडियो आपको जरा से भी अच्छी लगी हो ना तो प्लीज इसे लाइक कर दो और अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है ना तो देर किस बात की, जल्दी से जल्दी इसे सब्सक्राइब करो। मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड में। टिल देन टेक केयर, बाय।